लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, क्वेश्चन दिया है एफ एक्स किसके इक्वल है, मैक्स ऑफ लेट मी रीराइट इट, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड्यूलस एक्स का मॉड्यूलस कॉमा मॉड्यूलस एक्स, इन दोनों का मैक्स है। ये कौन है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है इनका, इन्हीं दोनों फंक्शन का क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो पहला काम तो दिमाग में इन चीजों को देखते ही आ गया कि मुझे इन दोनों फंक्शंस के, किसके, एक फंक्शन ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड्यूलस एक्स, और दूसरा फंक्शन ये है, इन दोनों के मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, और इसका पूरे का भी मॉड्यूलस अवेलेबल है, इन दोनों के क्या बनाने पड़ेंगे, ग्राफ्स, जो कि बहुत इजीली अपन बना सकते हैं, मेकिंग द यूसेज ऑफ द सिंपल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ग्राफ्स। यू गेटिंग माय पॉइंट, इतना तो काम किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो बनाते हैं। और हमें किस चीज के ऊपर कमेंट करना है, देखिए जरा। ए ऑप्शन कह रहा है एफ एंड जी आर नॉन डेरिवेबल एट 5 पॉइंट्स, बी और फिर इसी तरह सी और डी, मतलब नंबर ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी के पॉइंट्स बताने हैं एफ एक्स के और जी एक्स के कितने पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। तो आइए दोस्तों, इनके अपन हम ग्राफ बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मोड एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ अगर मैं, होल के मोड का, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड्यूलस एक्स का मॉड्यूलस का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का ग्राफ बनाओ, फिर मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, या फिर ऐसा कह दूं, ये एक्चुअली ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के इक्वल है, और जिसके बाद फिर से उसके ऊपर मॉड लगा लो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉडुलस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आती है मेरी, ठीक है। अब हम ये बात करें कैसे, और एक दूसरा ग्राफ मॉड्यूलस एक्स है, उसका तो ग्राफ अपन सबको आता है, ठीक है दोस्तों। आइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का ग्राफ बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का मतलब होगा x इंटू एक्स माइनस का 2, मतलब रूट आ गया एक 0 और एक आ गया 2। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक रूट 0 और एक 2, तो मतलब ये बन जाएगा ग्राफ, करेक्ट है। फिर x की जगह मैं मॉड x लूंगा, पहले लो मैं इसी को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ आया ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का ग्राफ, करेक्ट। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, दिस वन, तो मैं x की जगह मॉड x, मतलब आप ऐसे समझे एफ एक्स का ग्राफ अवेलेबल है, एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ अवेलेबल निकालना है। एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम द ग्राफ विच इज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव रीजन ऑफ द x उसको नहीं छेड़ते, और हम इसका मिरर इमेज ले लेंगे, इसका जो कि पॉजिटिव रीजन में है इसका, और हम यही ग्राफ इधर बना देंगे इस तरीके से। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, दिस वन एंड दिस वन। मैं जान करके रिपीट कर दिया, इसके ऊपर ग्राफ हाईलाइट करके दिखा दिया कि दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ नाउ ऑफ, अब ये पहले इतना एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स का था, अब दिस कलर ग्राफ डिपिक्ट्स द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड्यूलस एक्स, करेक्ट, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड्यूलस एक्स। अब इसका भी मॉड बनाना है, यानी आप समझो यहां से आगे अपने को इसके ऊपर मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स बनाना है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है ये जो पॉइंट है वो ऐसा कुछ आ रहा है, ये पॉइंट क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा ना, दिस पॉइंट इज 0,0। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब क्या करें हम इसमें, अब इस ग्राफ को बनाने के लिए, यानी ये वाले ग्राफ बनाने के लिए मैं नीचे वाली चीजों को ऊपर ले जाऊंगा, मॉड एफ एक्स जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं पॉजिटिव कर लूंगा, यानी ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो यानी अगर नट शेल में और मैं आप सबको दिखाऊं तो ये फाइनली ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वन, द वन graph which is in the form of dotted line represents the graph of the function x square minus 2 मॉड्यूलस x का पूरे का मॉड्यूलस। यानी इस ग्राफ को मैं दोबारा आपके सामने यहां दिखा दूं। देखिए दोस्तों, दिस ग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट विच वन, दिस वन, यहां से ये ग्राफ, दिस and this graph, the one which I am highlighting again is the graph represented by the function, which one, this is modulus of x square minus का 2 modulus x, correct? And दोस्तों, this is the graph of modulus x, this one, the black one I am highlighting again, this one and this one, correct? So this is the graph of modulus x, correct? Okay, now what to be done, what is to be done? देखिए दोस्तों, हमें क्या बात करनी थी, fx क्या था हमारा, जो ये fx है जो क्वेश्चन में बात करी गई थी, मैक्स है इन दोनों के अंदर में से और gx है इन दोनों में से मिनिमम। तो आइए मैक्स की बात करूं, अगर मैं मैक्स मतलब जो ऊपर की तरफ लाई कर रहा है ग्राफ, तो द वन विच इज दिस वन, ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, दिस वन, एंड जिसके ऊपर इस तरीके से लाइन हमने बनाई हुई है, इस तरीके से, दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, यहां से फिर ये हो गया, फिर यहां तक, फिर यहां से, फिर यहां से, इस तरीके से। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द ग्राफ ऑफ, एज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, fx इन द सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखें, मतलब इस ग्राफ को देख करके मुझे समझ में आ रहा है, हमें पता है नॉन डेरिवेबिलिटी पॉइंट वहां पर आता है जहां पर ग्राफ के अंदर में शार्प कॉर्नर आता है। हम देख पा रहे शार्प कॉर्नर 1, 2 यानी अल्फा, जो कि हमने नामकरण ऑलरेडी किया हुआ है, फिर बीटा दिस वन, फिर बात करें तो 0 यानी दिस वन, फिर बात करें तो गामा यानी दिस पॉइंट, और फिर आगे बात करें तो डेल्टा, यानी कितने पॉइंट आगे, दीज आर 5 पॉइंट्स, यानी 5 पॉइंट्स पर जो fx है वो नॉन डेरिवेबल है। 5 पॉइंट्स पर fx क्या है, नॉन डेरिवेबल है। और इसी तरह gx क्या है, gx जो है वो मिनिमम है, इनका मिनिमम आ रहा है। तो कहां पर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखें दोस्तों, द ग्राफ विच आई विल बी शोइंग जस्ट नाउ विद अनदर कलर, लेट मी शो इट बाय दिस कलर, ठीक है, कि जो मिनिमम आ रहा है, तो जो ग्राफ मिनिमम आ रहा है, तो दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन, राइट, एंड फिर मैं इसकी बात करूंगा, दिस वन, let me draw it with the another colored pen so that I'm able to highlight it properly, this one I'm saying, this one, और फिर नीचे की तरफ ये रहा ग्राफ, क्योंकि जो मिनिमम है, जो ग्राफ नीचे की तरफ रह गया, इनफैक्ट आप सबको देख करके खुद ही समझ में आ रहा होगा, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, this one, the one which I have marked with this color, this is the graph representing the graph of g of x, correct? तो ध्यान से देखें दोस्तों, इसके नॉन डेरिवेबिलिटी पॉइंट, यानी कहां पर फंक्शन के नॉन डेरिवेबिलिटी पॉइंट का मतलब क्या है, जहां जहां पर शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं एक तो पॉइंट यही है अल्फा, करेक्ट, अल्फा हमेशा की तरह जैसे पिछले वाले केस में था, ये वाला पॉइंट, दिस वन अल्फा, फिर हम बात कर रहे हैं बीटा की भी, यस, फिर -2 पर एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, ध्यान से देखिए, -2 पर आ रहा है, यस, देन 0 पर आ रहा है क्या, यस, 0 पर आ रहा है, फिर कहां पर आ रहा है, उसके बाद कहां पर बनती है बात, ध्यान से देखें दोस्तों, अल्फा, एक देखिए एक एक करके मैं बात करता हूं, अल्फा आ चुका है, यस, बीटा आ चुका है, यस, और -2 आ चुका है, यस, ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात। फिर उसके बाद क्या बात करें, 0 पर, यस,
0 पर अगेन दिस इज द पॉइंट विच इज द पॉइंट ऑफ द नॉन डेरिवेबिलिटी फॉर gx। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं ये रहा 2 पर भी आ रहा है, करेक्ट। और कहां पर बचता है, ध्यान से देखें, एक और पॉइंट कहां कहां पर बच रही है बातें, ये जो पॉइंट है, क्या मैं गामा और डेल्टा पर भी बोलूं? देखिए गामा एंड डेल्टा पर आप कुछ सोच करके देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट gx। देखिए हमारा ग्राफ मैंने ऑलरेडी gx का किस तरीके से शो करा है, दिस वन आई हैव शोन, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। मिनिमम ग्राफ इसी रीजन में आ रहा है ना वो, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन, सो एज टू वेरीफाई द थिंग्स। ये ग्राफ प्लस फिर ये आया, तो ये ग्राफ नीचे का ही रीजन आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो एज अ रिजल्ट यस गामा एंड डेल्टा। तो एज अ रिजल्ट देखें दोस्तों ध्यान से, इन सारे पॉइंट्स पर gx नॉन डेरिवेबल आ गया। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 7 पॉइंट्स। क्लियर, gx 7 पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोथ fx एंड gx आर डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल एट 5 पॉइंट्स। देखिए हमने ये देखा f 5 पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल और gx 7 पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल है। एक बात तो ए ऑप्शन तो सही नहीं है। आगे बात करें सी ऑप्शन, fx और gx, बी ऑप्शन को देखें कि fx इज नॉन डेरिवेबल एट 5 पॉइंट्स एंड gx इज नॉन डेरिवेबल एट 7 पॉइंट्स। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। आगे मुझे चेक करने की भी जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखें यहाँ पर 3 और 5 की बात की गई, गलत हो गई बात, और यहाँ पर 7 fx में 7 और gx में 5 दी गई, ये बात गलत है। इनफैक्ट fx 5 पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल और gx 7 पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल है। आई एम श्योर ये अपने को बात अच्छे से ग्राफिकली समझ में आ गई होगी। तो इस ग्राफ में दोस्तों हमने क्या सीखा, एक तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ग्राफ बनाना सीखा, मैक्स मिनिमम निकालना सीखा, और उसके बाद शार्प कॉर्नर कहां कहां पर आ रहा है उससे हमने ये जाना पहचाना कि फंक्शन नॉन डेरिवेबल कहां कहां पर आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल?